अति पिछड़ा वर्ग है उसमें कोई नेता नहीं है, बोलने वाला कोई नहीं है। किसी किसी पार्टी में जो लोग हैं वो दबदुब किस्म के, बड़ी समाज, कुम्हार समाज, जहाँ शादी ब्याह होती है वहाँ बेचारा जो है ना कि मैंने बहुत दीनहीन मैंने मन करके वहाँ पर खड़ा रहता है, नाई समाज खड़ा रहता है, शमशान घाट तक जाता है। अब उसको जो है ना कि वो मैंने उस श्रेणी में ला करके उनको खड़ा कर दिए, है ना, जो कि मैंने साहूकार है। जो जातियां आगे बढ़ गई है आप उसको मैंने 6% दीजिए, आप जो उसके जो आगे जो मिडिल जो लोग हैं उसको 9% दीजिए, और जो सबसे जो नीचे है उसको 15% दीजिए। अच्छा। नीतीश कुमार की सरकार थी जी। और लालू यादव समर्थन में थे, मतलब राष्ट्रीय जनता दल समर्थन में थे। जी। तो उसमें 3 जातियों को जोड़ दिया गया। हमारा गुस्सा जो है वो नीतीश बाबू के प्रति है। नीतीश बाबू अति पिछड़ों के लिए बहुत कुछ किए, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन सब कुछ करने के बाद एक ऐसा काम कर दिए जिससे सारा अति पिछड़ा नाराज हो गया। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम अखिल भारतीय मूल अति पिछड़ा बुद्धिजीवी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर केपी सिंह जी से बात करेंगे और इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मूल अति पिछड़ा क्या है। क्योंकि आमतौर पे लोग अति पिछड़ा जानते हैं या फिर ओबीसी जानते हैं, लेकिन ये मूल अति पिछड़ा वाला कंसेप्ट के पीछे की कहानी क्या है, इनका डिमांड क्या है और ये आंदोलन क्यों शुरुआत किए हैं। क्योंकि नवादा में रहते हैं लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर पर एक नया अभियान शुरू किए हैं, तो इसके मकसद को समझने की कोशिश करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद जी, बताया जाए इसका उद्देश्य क्या है। मूल अति पिछड़ा, आपने कहा कि मूल अति पिछड़ा और अति पिछड़ा में क्या अंतर है। अति पिछड़ा समाज जो है वो कर्पूरी ठाकुर जी ने ओबीसी के 2 भागों में बांट दिया था, BC1 BC2, माने बैकवर्ड अति पिछड़ा और अति पिछड़ा। जो सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से काफ़ी पिछड़े हुए थे उसको अति पिछड़ा में रखा गया। हमने एक शब्द जोड़ा, मूल अति पिछड़ा। मेरा मतलब है कि मूल अति पिछड़ा से तात्पर्य ये है कि नीतीश कुमार की सरकार ने 3 सक्षम जातियों को जो BC2 में थे उसको BC1 में किया गया, मतलब पिछड़ा से अति पिछड़ा में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब उसमें क्या हुआ कि ये लोग जो 3 जातियां थी वो सामाजिक तौर पर काफ़ी सक्षम थी, राजनीतिक तौर पर भी काफ़ी सक्षम है और आर्थिक तौर पर भी काफ़ी सक्षम है। तो जो हम लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा था 18%, उसका ये मैक्सिमम पार्ट यही लोग जो है ना कि ले जाने लगे। इससे क्या हुआ कि जो पिछड़े हुए वर्ग थे, जो अति माने पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनका जो है ना काफ़ी नुकसान हो गया और वो पुनः चले गए हाशिए पर। अब इस चीज़ को लेकर के हमने अति पिछड़ा वर्ग को मूल अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग में विभक्त कर दिया। माने पिछड़ा वर्ग वो हुआ जो है ना जिसमें कि 3 जातियां समाहित है, और मूल अति पिछड़ा वर्ग वो है जिसमें 3 जातियों को निकाल करके जो शेष बचा उसकी बात है। माने मूलतः जो जननायक कर्पूरी ठाकुर ने एक कंसेप्ट दिया था अति पिछड़ों का, वो अब मूल अति पिछड़ा रह गया है। तो इसी को लेकर के हमारी लड़ाई चल रही है कि भाई ये समाज का कैसा विकास है। ये अति पिछड़ा में कितनी जातियां हैं। 110 जातियां हैं अति पिछड़ा में। नहीं, अति पिछड़ा में 113 जातियां हैं। अच्छा, है ना। ये 3 जाति जो अभी समाहित किया गया है, तेली, तमोली, दांगी को, उसको मिला करके 113 जातियां हैं। अच्छा, 110। लेकिन हाँ, लेकिन मूलतः जो है ना कि मूल अति पिछड़ा में 110 जाति है। अच्छा, 110 जाति। जी। तो आपकी आपत्ति जो 3 अलग से जातियां जोड़ी गई उसी को लेकर के। हाँ, उसी को लेकर के कब जोड़ी गई है। ये 2015 में जोड़ी गई है। अच्छा, तो इसमें जो है ना कि नीतीश कुमार की सरकार थी जी। और और लालू यादव समर्थन में थे, मतलब राष्ट्रीय जनता दल समर्थन में थे, जी। है ना। और उसी में जो है ना कि 3 जातियों को, और राजद की सरकार थी, भी होगी, है ना। जी हाँ। तो उसमें 3 जातियों को जोड़ दिया गया। इस पे मेरा देखिए, हमारा आपत्ति ये है कि हमारे अधिकार को, हम किसी के अधिकार को लूटना नहीं चाहते हैं, लेकिन कोई अगर हमारे अधिकार को लूट ले तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे अगर चंद्रवंशी समाज को हम कहें कि भाई शेड्यूल्ड कास्ट में डाल दीजिए, तो क्या उसका आप समर्थन करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे।
क्योंकि हम चंद्रवंशी समाज जो है दलित समुदाय से काफ़ी ऊपर का समझ है। अगर उसको हम अति पिछड़ा में डाल देते, अति दलित वर्ग में डाल देते हैं, तो हमारे दलित भाई का जो अधिकार है उसका हनन हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो ये भी अनुचित होगा। तो जहां अनुचित हो रहा है उसका प्रतिकार तो करना ही चाहिए। अब ये जो है ना कि BC2 से BC1 में डाल दिया गया, तो ये कहाँ का, किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछ लीजिए कि क्या ऐसा विकास होता है क्या। तो ये जो है ना कि भाई वो लोग BC2 में थे। हाँ, BC2 में थे। अच्छा। तो ये नीतीश बाबू जो कहते हैं विकास पुरुष हैं, तो ये कैसा विकास है जो BC2 से BC1 में आ रहे हैं, अब जनरल को BC में कर दीजिए, तो ये तो कोई विकास नहीं हुआ। तो ये तो जानबूझ के पॉलिटिक्स का जो है ना कि मद्देनजर जो है किया गया, वो उसमें जो है ना आरक्षण को जो है ना, हमारे जो दलित अति पिछड़ा वर्ग है उसमें कोई नेता नहीं है, बोलने वाला कोई नहीं है, किसी पार्टी में जो लोग हैं वो दबदुब किस्म के हैं, वो आवाज़ नहीं उठाते हैं, और इसी वजह से जो है ना उसमें जो है ना जब चाहा तब इसमें कुछ न कुछ जातियों को जोड़ते चले गए और इसको मैंने जो है ना पतला बनाते चला गया। तो हमारा तो लड़ाई इसी से है। तो अति पिछड़ा तो कहा जाता है कि NDA का वोटर्स है, खास करके आज के तारीख में, और उसके बाद ये ऐसी नौबत है, तो इसमें तो एक तरह से कह सकते हैं कि NDA सरकार भी जिम्मेवार है। जी, आप नहीं, ये NDA सरकार जिम्मेवार है, ये तो हम सवाल नहीं उठा रही है, तो हाँ, ये जो है ना कि हमारे NDA सरकार को या हमारे BJP के जो नेता लोग हैं उनको ये प्रश्न उठाना चाहिए था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अनुचित नहीं होना चाहिए, जो भी होना चाहिए उचित होना चाहिए, अनुचित नहीं होना चाहिए। तो ये तो अनुचित है, ये कोई भी अगर ससरी निगाह से कोई भी देखे तो वो अनुचित है। जैसे आपने OBC में क्रीमी लेयर डाल दिया, तो क्रीमी लेयर डाल दिया तो उसका बहुत प्रतिरोध इसलिए नहीं हुआ कि लोगों के जनमानस में ये बैठा हुआ था कि जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो वो अपना जो है ना कि विकास कर सकते हैं। उस कैटेगरी में जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनको जगह मिलना चाहिए, ये सही बात है, उसका हम भी समर्थन करते हैं, उसमें कहीं विरोध नहीं हुआ। लेकिन ये तो सरासर विरोध के लायक चीज़ है कि आप जो है ना कि BC2 से BC1 में आप नहीं डाल सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं है। आखिर जो है ना अभी जो है ना कि तत्वा समुदाय को लोग डाल दिया था शेड्यूल कास्ट में, उसको जो है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया कि नहीं, आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, यानी आप पुनः जो है ना तत्वा फिर जन आ गया BC1 में, तो जजमेंट तो हुआ। तो इसी तरह से जो है ना हम न्यायपालिका से भी ये जजमेंट की उम्मीद करते हैं कि ये जो 3 जातियाँ इसमें जोड़ दी गई है उसको जहाँ से आई है वो उसी वहीं समाहित कर देना चाहिए उसको। जो है क्रीमी लेयर तो है ना इसमें भी, अति पिछड़ा में जो है ना क्रीमी लेयर का, बिहार में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। अच्छा, नहीं है वो तो वो डालने वो केंद्रीय सेवाओं में है, केंद्रीय सेवाओं में से। जी। तो वहाँ तो मूल अति पिछड़ा का कोई इशू है नहीं, वहाँ भी मूल अति पिछड़ा का वहाँ भी शामिल है। वहाँ जो है ना जैसे 27% जो OBC का जो आरक्षण हुआ था, दिया गया था, तो उसमें 27% के आरक्षण का लाभ जो है ना उसमें वो मैंने BC2 और BC1 मैंने पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों को कंबाइंड रूप से दिया जाता है। तो उसमें क्या, उसमें जो सर्वे हुआ तो पाया गया कि अभी तक मैंने हजारों जातियां ऐसी है जिसको मैंने इसका OBC का लाभ मिला ही नहीं मिला। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जी रोहिणी जो न्यायाधीश थी जो है ना उनके अंडर में जो है ना कि कमेटी गठन किया गया, उसके रोहिणी कमीशन लागू नाम दिया गया, और उन्होंने अपना जो है ना रिपोर्ट भी पेश किया। तो 13 बार उसका एक्सटेंशन हुआ और तब जाकर के राष्ट्रपति महोदया के पास वो पड़ा हुआ है, लंबित पड़ा हुआ है। तो उसमें यही था कि आप उसको कैटेगराइज कराइए, उसमें OBC को 3 भाग में बांट दीजिए। जो जातियां आगे बढ़ गई है आप उसको मैंने 6% दीजिए, आप जो उसके जो आगे जो मिडिल जो लोग हैं उसको 9% दीजिए, और जो सबसे जो नीचे है उसको 15% दीजिए, है ना। तो इस तरह से जो है ना कि डिवाइड करने की बात उन्होंने कहा था, है ना। सुप्रीम कोर्ट तो हाल में भी देखिए SC/ST वाला में भी उसी तरह कुछ आदेश आया है। जी हाल में आदेश आया है ना, जैसे SC/ST में भी कुछ जो वर्ग हैं उसी सीमित उन्हीं लोगों तक लाभ सीमित। हाँ जी। तो उसमें वर्गीकरण होना चाहिए, जो उसमें वर्गीकरण होना चाहिए उसको हम जायज मानते हैं, लेकिन उसमें क्रीमी लेयर को जो है लाना उचित नहीं है। क्योंकि आरक्षण का जो प्रावधान हुआ वो मानसिक विकास के ऊपर दिया गया है।
मानसिक विकास के ऊपर दिया गया है। वो आर्थिक, तो हाँ, तो दलित लोग जो है, दलित समुदाय है, मानसिक रूप से काफी माने अभी पीछे चल रहे हैं। पैसा हो गया है, सक्षम हो गए हैं, है ना। विधानसभा लोकसभा में आरक्षण है तो पैसा तो लोग हो गए हैं, बहुत लोग धनवान हो गए हैं, लेकिन बौद्धिक स्तर जो है ना अभी ऊपर नहीं हुआ है। तो इसलिए जो है उसमें जो है ना क्रीमी लेयर अगर ला देते हैं तो उनका जो सीट खाली रह जाएगा। अच्छा, मूल अति पिछड़ा का अगर बात करें सर, तो एक तरह से तो आप 3 जातियों को कह सकते हैं कि आप अपने घर में एंट्री नहीं देना चाहते हैं। जी हाँ, ये सत्य बात है। नहीं, हम कहते हैं कि सामाजिक रूप से जो सक्षम जातियां हैं, अब तेली समाज माने उसमें भी गरीब लोग नहीं, गरीब लोग तो बहुत कम, उसके लिए तो मैंने देखिए वो कुछ जो जातियां शामिल की गई हैं, वो जातियां जो है ना काफी आगे बढ़ी हुई हैं। अच्छा, तो आप जो है ना कि ईमानदारी से वर्गीकरण कीजिएगा। अगर जहाँ राजनीति ने किसी भी जो है कोई भी सोशल वर्कर है, किसी कैटेगरी का, चाहे तो आप मैंने उच्च वर्गों से ले लीजिए, या वैश्य वर्गों से ले लीजिए, या दलित से लीजिए, या अति पिछड़ा से ले लीजिए, जो लोग निष्पक्ष न्याय करेंगे वो कहेंगे कि ये गलत हुआ है। अच्छा, इसमें सरकार की क्या राजनीति हो सकती है, क्या लाभ है सरकार को इससे? सरकार की राजनीति ये हो सकती है कि जैसे 3 जाति को इसमें डाल दिया गया, तो 3 जाति को डाल दिया गया, तो ये 3 जातियां जो है ना को लुभाने की कोशिश की गई। एक्चुअली जो 3 जातियां थी वो बीजेपी के मैंने कैडर वोटर है। कहना चाह रहे हैं कि ये वोटर पहले बीजेपी का था, बिल्कुल अभी भी है। अब जिसको जो है सो तोड़ने के लिए जी राजद और जदयू ने ये नया एक, हाँ, और उसका और भी था कि अपने समाज को BC2 में कितनी जातियां बच गई। अब है कि कुछ जातियां बच गई, 5-7 जातियां बच गई BC2 में। कौन सी तो जो उसमें है कि यादव है, कोयरी है। कोयरी तो अभी जो है ना कि दांगे का सर्टिफिकेट बना करके वो ले रहे हैं आरक्षण का लाभ, है ना, BC1 का लाभ ले रहे हैं। और उसके बाद फिर जो है ना कि वैश्य समुदाय के वर्णमाल है, अग्रवाल है, ये सब लोग बच गए हैं। मैंने जो है ना, तो हाँ 5-6 जातियां बच गई है, और आरक्षण उतना ही है, 12% है। आरक्षण उतना ही है, 12% स्कोप ज्यादा है। हाँ, तो वो लोग जो है ना कि कुर्मी है, तो कुर्मी और यादव को की जो नदी जो है ना भागीदारी बढ़ गई है। तो एक तरह से तो दोनों फायदा कर दिए ना। जी, राजद और जदयू मिल करके अपने जातियों के लिए भी एक तरह से फायदा कर दिए, उनके दायरा बढ़ा दिए, उनका दायरा बढ़ा दिए। जी, है ना, कि आपका कंपटीशन घट जाएगा 3 जातियों को हटाने के बाद। जी। इसको कैसे फिर टेकल कैसे, क्योंकि वो भी तो समाज का हिस्सा है। नहीं, हम कहते हैं कि अगर उनको लगता है कि ये तीनों जातियां, यदि अगर लगता है कि नहीं इनको कुछ विशेष लाभ देना चाहिए, तो आपके हाथ में प्रावधान है, उसका अलग से आरक्षण व्यवस्था कर दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं। हमें 18% जैसे नीतीश कुमार ने BC1 को जो है ना कि कर दिया था 25%। आप 18% हमको दीजिए ना, हम 25% हमको नहीं चाहिए। आप 7% उन्हीं को दे दीजिए, 3 जाति को, वो भी खुश हो जाएंगे और हम भी खुश रहेंगे। हमको कुछ नहीं मिला लेकिन फिर भी खुश है। तो अभी कितना मिल रहा है आप लोगों को? अभी 18% नहीं मिल रहा, और 25% उसको हाईकोर्ट ने सही कर दिया, निरस्त कर दिया। निरस्त कर दिया। तो इसके बाद चूंकि आपका 18% बच रहा है, तो आपका कहना है कि 7% जो 3 जातियों को देना चाहते हैं, जी, वो अलग से दे दीजिए, हमको कोई आपत्ति वो नहीं, हमको कोई आपत्ति नहीं उसके लिए। लेकिन अगर आप 25 नहीं 50 भी कर दीजिएगा और ये 3 जातियां रहेगी, तो फिर हम वहाँ जहाँ कहें वहीं रहेंगे, जहाँ कहें वहीं रहेंगे। एक सवाल और उठेगा सर कि मूल अति पिछड़ा में भी जैसे 110 जातियां हैं, जी, तो उसमें भी कुछ ही जातियों को लाभ मिल रहा है, तो उसका क्या समाधान ढूंढिएगा, उसका क्या तरीका, क्योंकि आप नेतृत्व कर रहे हैं, जी, तो आपका 110 जातियों के बारे में भी सोचना होगा। एकदम होना चाहिए, कई ऐसी जातियां हैं एकदम होना चाहिए। देखिए हम बोले क्या होना, हम इसके पक्षधर हैं, हम इसके पक्षधर है कि आप छाटिए कि कौन सा मैंने जाति आगे बढ़ चुकी है, उसको वर्गीकृत कीजिए और उसमें जो 18% है उसमें डिवाइड कर दीजिए। तो जाति में तो सब जाति एक बार उठेगा नहीं, ये भी तय है, उसमें तो क्रीमी लेयर लाना ही पड़ेगा। नहीं, जिसमें देखिए क्या क्रीमी लेयर मान लीजिए क्या है, मूल अति पिछड़ा वर्ग में भी बहुत सी जातियां हैं जो बहुत नीचे है, जी, है ना, बहुत नीचे है, वही कह रहे हैं। तो उसमें अगर क्रीमी लेयर ला दीजिएगा, जैसे तो उसमें से मान लीजिए कि 100 सदस्य हैं या 100 परिवार हैं, उसमें एक परिवार आगे बढ़ गया, जी, तो क्रीमी लेयर तो उसी पे लागू होगा ना। नहीं, क्रीमी लेयर जो है ना ला दीजिएगा, तो जो अभी कुछ समाज हमारा इतना पीछे है, जी, है ना, कि उसको जो है ना कि वो समझिए दलित के बराबर हो, अच्छा, है ना, और उसके जैसे जातियों का नाम बताइए। जैसे देखिए वो आप मुस्लिम में देख लीजिए कि हिंदू में जैसे मेहतर होता है,
तो उसी टाइप का जो है ना कि उस माने मेथड वो वहाँ भी होता है, अच्छा, जो कि लैट्रिन वगैरह जो है ना साफ वो करने भी का मूल काम अति करता पिछड़ा है। में है। हाँ, वो भी अति पिछड़ा में है, मूल अति पिछड़ा में है। अच्छा। तो मूल अति पिछड़ा में बेचारे वो जातियां हैं जो है जो कभी किताब का मुंह नहीं देखा। हम्म। अब उसको मैंने उसमें कोई आदमी अगर आगे बढ़ गया, उसको क्रीमी लेयर बोल के मैंने जो है ना हटा दीजिएगा, तो पढ़ने लिखने वाला बच्चा तो उसी परिवार में है, जी जी तो फिर उसको मिलेगा क्या वो? जी तो फिर कीजिएगा कि ये सीट खाली हो गया तो इसको ट्रांसफर कर दो पराजय ने फलना में, जी तो बात तो वही बराबर हो गया पराजय ने। हमारे ख्याल से इसमें जो है ना कि माने क्रीमी लेयर BC1 में लागू नहीं होना चाहिए। अच्छा। हाँ, उसका उसका उपाय है, हम्म। आप उसको वर्गीकृत कर दीजिए, लेकिन क्रीमी लेयर मत लाइए। तो जातीय आधार पर वर्गीकृत करेंगे या फिर परिवार के आधार पर? तो नहीं नहीं, जाति आधार पर। जातीय हाँ, आधार। जाति 110 जाति है, हम्म। उसका जो है ना सर्वेक्षण कीजिए, और जो देखिए कि उसमें जो है ना कौन माने आगे बढ़ चुका है, कौन पीछे से पीछे है ना, और उसकी राजनीतिक भागीदारी किसकी ज़्यादा है, कौन अधिक पढ़े लिखे लोग हैं, किसमें डॉक्टर इंजीनियर ज़्यादा है, मैंने बैरिस्टर ज़्यादा है, साइंटिस्ट ज़्यादा है, उसको छाटिए, उसको प्राइज छाट करके लगेगा कि तो हाँ उसमें ये तो जो गरीब रहेगा है ना। उसको तो मारा चला जाएगा। जैसे तो- जनरल में भी कई जातियां जनरल जातियों में भी कई परिवार ऐसा है जो भिखारी टाइप का है, एकदम बहुत खस्ता हाल है। नहीं नहीं, तो देखिए उस हिसाब से मान ली कि मूल अति पिछड़ा में भी कई जातियां में हाँ, कई परिवार ऐसे होंगे, जी या जी जिस समाज से आप आते हैं उस समाज में भी कई ऐसे परिवार होंगे जी। जिनका खाना चलना दुभर हो जाए। तो अगर वो परिवार वर्गीकृत करके ऊपर चला जाएगा या उसका रेशियो कम जाएगा तो तो उसका तो उसका बारी आएगा ही नहीं। नहीं नहीं, तो ऐसा है ना कि उसकी संख्या बहुत कम है, अच्छा। उसकी संख्या बहुत कम है। जी जी तो संख्या कम है, और हम पहले कह चुके थे कि आरक्षण का जो आधार है सर। वो मानसिक विकास पर है, जी मानसिक विकास पर है। तो ये मानसिक जो विकास जो है, जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि 2017 में जो है ना कि हमारा बेटा दिया था, एम्स दिया था। जी तो एम्स दिया था तो उसमें था प्रावधान क्या था कि अगर 45% मार्क्स लाना जरूरी था, 40% इस अच्छा। दलित के लिए, जी शेड्यूल कास्ट के लिए। जी जी तो शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल मतलब ट्राइब के लिए 40% मार्क्स जब लाएगा तभी कम्पीट करेगा, जी। है ना, तभी उसका पैनल बनेगा। लेकिन ST के 21 सीट बच गया, ओ, खाली रह गया। खाली रह गया। जी तो खाली रह गया तो उसको जो है ना कि शेड्यूल कास्ट से भरना था, जी ST का खाली सीट शेड्यूल कास्ट से भरना था। अगर उससे भी नहीं भरा तो फिर जनरल को ट्रांसफर हो जाता था, जी है ना। तो मेरा बेटा जनरल में था, जी तो उसमें जो है ना कि 21 सीट जो है ना कि वो जो है ना ट्रांसफर मैंने किया गया शेड्यूल कास्ट को, उसमें से 5 सीट भर गया और 16 सीट जनरल को चला गया। जी हम ये एग्जाम्पल देते हैं ये समझाने के लिए कि पूरे हिंदुस्तान में कितने ST हैं, जी विधायक हैं, सांसद हैं, करोड़पति अरबपति हैं, फिर भी जो है ना कि 40% मार्क्स नहीं ले आया। जी कुछ तो कारण रहा होगा। जी तो ये कारण विश्लेषण का कारण है, इस पर विश्लेषण करना चाहिए कि ये 40% नंबर भी लोग नहीं ला पाते हैं, तो क्या वजह है? जी इसका वजह ये है कि दिमागी तौर पर वो लोग जो है ना अभी बहुत एडवांस नहीं हुए हैं। तो आरक्षण का ही अधिकार है, ये जो है ना आरक्षण का ही आधार है। ये आधार पॉवर्टी नहीं है, जी है ना। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने पॉवर्टी अगर रहता, उसका ये रहता, आधार रहता, जी तो हम जब पढ़ते थे तो हमारा जो है ना कि ब्रेन बौद्धिक है, हमारा, हाँ बौद्धिक, इसीलिए हमारा बुद्धिजीवी नाम रखे हुए हैं। जी। तो हम जो मैंने जो मेडिकल में जो तैयारी कर रहे थे, तो उसमें ना हम ट्यूशन किए, ना कोचिंग किए, ना मेरे पास किताब था, ट्यूशन पढ़ाते थे। निहायत बहुत गरीब थे, जी जी बहुत गरीब थे, जी आप कल्पना से परे मान सकते हैं। लेकिन हमारी बौद्धिक क्षमता अधिक थी, तो हमने जो है ना कि compete भी किया, और compete करके यहाँ तक की जर्नी को पूरा किया, है ना। तो अब ये कह सकते हैं कि आर्थिक आधार जो है रुकावट नहीं डालती है, जी डालती है बौद्धिक आधार। जो ब्रेन का जो IQ जो होता है, जी IQ अगर नीचे है तो आप कितना ऊपर मैंने पैसा हो जाए, आप कंपटीशन को फेस नहीं कर पाइएगा। लेकिन अगर IQ अगर ऊपर है तो आप गरीब से गरीब भी लोग हैं वो मुकाम तक पहुंच जाते हैं। हमारे गोविंदपुर में एक शिवनंदन मैंने साहब जी हैं, शिवनंदन प्रसाद, जी जो कि पहले इनकम टैक्स कमिश्नर हुए जिला के। जी जी उनके पिताजी क्या करते थे? उनके पिताजी जो है ना तेल बेचते थे, अच्छा। वह कलकत्ता में, जी और निहायत गरीब थे। तो साहू समाज ने चंदा कर करके उसको पढ़ाया, उनको पढ़ाया, तो IAS बने, IRS बने कि नहीं जी है। तो गरीबी कहाँ बाधक आ गई? तो गरीबी जो है ना बाधक नहीं आती है, बाधक आती है मेंटल स्तर,
कि मानसिक रूप से कितना लेकिन एडवांस सर है। भूख भी तो बड़ा चीज है, जब आदमी भूख से रहेगा तो बड़ा बात कहाँ से सोच पाएगा, गरीबी भी एक मैटर करता है। नहीं नहीं, गरीबी, देखिए गरीबी फिर वही जैसे आप जो बात सोच रहे हैं, हाँ आप एक हाँ, डॉक्टर हैं, लेकिन वही बात आपके समाज के गांव का लोग सोचना चाहेगा, बात करना चाहेगा, तो उस हमारे, हाई लेवल का सोच नहीं के नहीं, एम्स की बात सोचेगा वो। हमारे गांव में देखिए, हमारा जो है ना गांव में जितने भी अधिकारी हुए हैं सभी गरीब परिवार से हुए हैं, जी सभी गरीब परिवार से हुए हैं, ट्यूशन करके पढ़ाए हैं, अब पढ़ करके आगे बढ़े हैं। मूल अति पिछड़ा में 3 और जो जोड़ दिया गया, इससे नुकसान क्या हो रहा है आप लोग को? वही तो कर रहे हैं कि क्या उनका क्या नुकसान हुआ? जैसे कई क्षेत्रों में नुकसान दिख रहा होगा जो अब बताने लायक हो। अब देख लीजिए, अति पिछड़ा का सीट था, अभी नगर परिषद अध्यक्ष कौन है? जी संजय साहब की पत्नी जी है। जी जी। तो अच्छा, ये अति पिछड़ा का सीट था, अति हाँ? पिछड़ा सीट था, जी तो उन्होंने तो एक एक अति पिछड़ा का जो मूल अति पिछड़ा का हक मारा। जी उसी तरह से पूरे जगह ये जो हमारा जो मेडिकल कॉलेज है उसमें आप गणना कर लीजिए, जी। अगर 100 सीट है तो 100 सीट में 10 सीट जो भरता है मूल अति पिछड़ा से, अच्छा और 90 सीट भरता है यही 3 जाति से। ये अंतर हो गया अच्छा, तो ये नुकसान हो रहा है। जी। तो राजनीतिक रूप से भी नुकसान हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, मैंने शैक्षणिक रूप से भी नुकसान हो रहा है और राजनीतिक रूप से भी नुकसान हो रहा है। अच्छा, तो आपका ग्रीवांसेज क्या क्या है, क्या क्या डिमांड रखे हुए हैं, आपका एजेंडा होगा? देखिए, हमारा एजेंडा है कि पहला तो हम सोचेंगे अपने घर के लिए। जी तो घर के लिए हमको ये सोचना है कि नवादा में किसी भी तरह का कोई विकास कार्य नहीं हुआ। जी तो पहली मांग हमारी ये है, पहली मांग थी कि जननायक कर्पूरी ठाकुर, जी। जिनके वजह से अति पिछड़ा समाज काफ़ी आगे बढ़ा, तो उनको भारत रत्न की उपाधि से नवाजा जाए। कर्पूरी ठाकुर और को भारत रत्न हाँ, मिल गया? नहीं, हमारा डिमांड था 13 जनवरी को। अच्छा जी अब 13 जनवरी को शेखोदरा आश्रम से हमने ये डिमांड किया था, जी। और वो जो है ना कि 10 दिन बाद 23 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की जी उनके नाम की। जी जी तो पहला मेरा तो पूरा हो गया। जी दूसरा डिमांड था मेरा कि नवादा को कुछ मिलना चाहिए। जी तो आप शेखोदरा आश्रम का भ्रमण कर लीजिए, जी 125 एकड़ में फैला हुआ है, जी। और कृषि का सारा चीज होता है। रिसर्च में, कृषि के रिसर्च में पूरे हिंदुस्तान में उसका 5वां स्थान है। जी सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, जमीन है, सब कुछ है ना? जी तो फिर यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय क्यों नहीं हो सकता है? जी और ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण के ये सभी जो रहे हैं, चेला रहे हैं, जी लेकिन कहने को चेला है, गुरु के लिए कुछ तो किया नहीं। तो हम चाहते हैं कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से ये कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। जेपी आश्रम। हाँ, जेपी आश्रम को जो है जी। कृषि विश्वविद्यालय के रूप में स्थापना की जाए, तो क्या होगा कि नवादा का भाग्य बदलेगा, जी। कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा, और हमें भी गर्व होगा कि हमारे जिला में भी कुछ है। और तो ऐसे डिमांड है। तीसरा डिमांड था कि जो 3 जातियां जो शामिल की गई है उनको यहाँ से निकालिए, वो भी हमारे सामाजिक बंधु हैं। जी हमारे देखिए, हम लोग तो मिले हुए रहते हैं, साथ में एक साथ बैठना खाना सब कुछ होता है, तो हमें उससे घृणा नहीं है, हमें भी उनसे प्यार है, लेकिन हम चाहते हैं कि उनकी व्यवस्था अलग हो, अलग वो हमारा सबसे सक्षम जमाना उनके है। आने से आपकी हकमारी हो। हाँ, तो उनकी व्यवस्था आप अलग कर दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, आपको जो इच्छा सो कर दीजिए, जी। लेकिन ये जो 18% जो हमारा है उसमें कोई सेंधमारी मत कीजिए। ये मेरा जो है ना तीसरा मांग था। जी। चौथा मांग था हमको कि रोहिणी कमीशन का जो रिपोर्ट जो है ना सार्वजनिक किया जाए, जी और सार्वजनिक करने के बाद यदि उसमें कुछ मतभेद नहीं होता है तो फिर उसको लागू किया जाए, जी क्योंकि उसमें कौन कौन जातियां को जोड़ा गया है और किस लेवल में जोड़ा गया है, हो सकता है उसमें भी कुछ घाल में रुक किया गया जी। हो। जो सक्षम जातियां हो उसको जो है ना कि 12% दे दिया गया हो, जी है ना, और जो अक्षम जातियां हैं उसको जो है ना कि वो 6% दिया गया हो। जी। तो उसमें जो है ना कि थोड़ा सा उसका विश्लेषण होना जरूरी है। ये मेरा मांग था। और चौथा मांग था कि SC ST जो उत्पीड़न मतलब निषेध कानून जो है जो लागू है, उसी तर्ज पर जो है ना कि अति पिछड़ा का भी जो है कानून बनना चाहिए, जिससे इसका उत्पीड़न नहीं हो सके। जी। हमारे जो भाई बंधु है वो क्या काम करते हैं, छोटे बड़े काम करते हैं समाज जी। के, और सेवक वर्ग जी। है ना। घर की सफाई कौन करता है? जी। चरमवंशी समाज करता जी। है।
काठ का काम कौन करता है? बढ़ई समाज करता है। जी मिट्टी का काम काटने का काम कौन करता है? चौहान समाज करता है। जी वो जो है ना कि बाल काटने का काम कौन करता है? नाई समाज करता है। बेचारा शमशान घाट में खड़ा रहता है। इससे भी बुरा स्थिति होगा क्या? हमारा कुम्हार समाज है ना, वो जो है ना कि क्या करता है? जहाँ शादी ब्याह होती है बढ़ई समाज, कुम्हार समाज, जहाँ शादी ब्याह होती है वहाँ बेचारा जो है ना कि मैंने बहुत दीनहीन मैंने मन करके वहाँ पर खड़ा रहता है। नाई समाज खड़ा खड़ा रहता है, जी शमशान घाट तक जाता है। अब उसको जो है ना कि वो मैंने उस श्रेणी में ला करके उनको खड़ा कर दिए, है ना, जो कि मैंने साहूकार है, जी जिनका जो है ना कि पुराना इतिहास रहा है। अभी जो है ना साहू समाज देखिए, जहाँ भी आप मिल देखिए कि साहू समाज भवन सब जगह आपको मिलेगा, है ना। साहू मैंने जो है ना सेवा सदन सब जगह मिलेगा। आप जो है ना साहू भवन सब कहीं कॉलेज कॉलेज स्कूल सब जगह मिलेगा। तो आखिर सक्षम थे तब तो किए, वो जी जी दान किए। जो सक्षम नहीं वो दान क्या करेगा? तो उस श्रेणी को जो काफ़ी एडवांस है उसको ला करके हमारे पास खड़ा कर दिए। क्यों खड़ा कर दिए? सरकार अपने जो है ना नीतीश कुमार आकर के स्पष्टीकरण दे कि विकास कैसे चला गया नीचे, वो तो ऊपर जाना चाहिए था। मैंने अपना लाभ के लिए समाज को बांट दिए। बांट दिए ये पर जो है जोड़, ना, हालांकि कहने हाँ का ना, तो जोड़ दिए हैं। जी जी, जोड़े नहीं हैं। ये बहुत बड़ा वो नुकसान कर दिए, अपना जो वोट बैंक है उसका बहुत बड़ा नुकसान कर दिए वो। हमको लगता है कि शायद किसी साजिश में नीतीश कुमार फंस गए, जी क्योंकि पंचायती राज में जो आरक्षण था नीतीश कुमार नहीं दिया था। जी तो ये उनका एक प्लस पॉइंट था, है ना, उन्हीं के देन है। और बहुत सारा जो है ना विकास काम किए। हम नीतीश कुमार का जो है ना गुणगान करते हैं, अच्छे अच्छे मैंने ये मानते हैं, शासक मानते हैं, बहुत अच्छे शासक मानते हैं। तो उनके प्रति हमारे दिल में सम्मान है। मेरा अपना पर्सनल जो है जी जी वो उनके प्रति सम्मान है। लेकिन सामाजिक हित को देखते हैं तो हमको नुकसान होता है, खराब लगता है। हमारे सभी बच्चे जो है ना कि कॉलेज में पहुंच गए और जो है ना कि हमें आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारे जमात जो है ना, हमारे समाज जो बहुत काफ़ी पीछे है, उसको तो है, कोई तो बोलने वाला चाहिए। 2015 में लागू हुआ। उस समय नीतीश कुमार, लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव उपमुख्यमंत्री थे और विपक्ष में अति पिछड़ा जाति के हैं प्रतिपक्ष के नेता थे। तो इसमें आपका गुस्सा किसके प्रति है? ज़्यादा गुस्सा अगर उसको 1-2 नंबर दिया जाए तो किसके प्रति गुस्सा ज़्यादा नहीं है? देखिए, हमारा जो गुस्सा है, क्योंकि आपकी हकमारी हुई है। हाँ, हमारा गुस्सा जो है वो नीतीश बाबू के प्रति है। नीतीश बाबू अति पिछड़ों के लिए बहुत कुछ किए, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन सब कुछ करने के बाद एक ऐसा काम कर दिए जिससे सारा अति पिछड़ा नाराज हो गया, तो है तेजस्वी ना। के प्रति क्यों नहीं? वो भी तो डिप्टी सीएम थे। जैसे जो मुखिया होता है, जी सब कुछ तो उसी पर सौंपा जाता है। अगर हम ये बहुत जन ये बड़ा रैली का आयोजन किए, पद यात्रा का आयोजन किए, अगर इसमें किसी का देहांत हो जाता, गिर जाता, मैंने फेंट होकर के किसी की मौत हो जाती, तो क्या हमारे साथ चलने वाले लोग जिम्मेवार होते? ये लीडरशिप कि हाँ, जिम्मेदार। कि हम जो हम जो नेतृत्व कर रहे हैं उसकी जवाबदेही होती है। तो जवाबदेही तो नेतृत्वकर्ता की होती है, मुखिया की होती है, और उसमें मुखिया नीतीश कुमार थे। तो स्वाभाविक तौर पर जो है ना कि जवाबदेही तो उनकी बनती है। वंदे मातरम यात्रा में डॉक्टर प्रेम कुमार जो अभी मंत्री हैं उस समय प्रतिपक्ष के नेता थे जी और वो आपकी यात्रा में शामिल हुए। इसको आप किस रूप में लेते हैं? देखिए, क्योंकि उनको तो उस समय सवाल उठाना चाहिए था। तो अभी जब सवाल उठाना था उस समय सवाल नहीं उठाए और आज जब आप बारी है तो आपके यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी समाज का एक हिस्सा होते हैं, और उस समाज के हिस्सा होने के नाते दिल में बहुत कुछ होता है जो हमको बोलना चाहिए लेकिन बोल नहीं पाते हैं। अभी हमारे बुधवारा पंचायत के एक मुखिया जी आए थे। वो मुखिया जी थे ठाकुर समाज के। हमने उनको फी लौटाया, इज्जत से बैठाया, और जब हमने उनको इज्जत दिया तब उन्होंने अपने दिल की बात कही कि डॉक्टर साहब जो है न, कहने को तो हम अति पिछड़ा हैं और हम मुखिया हैं, लेकिन हम सिर्फ नाम के मुखिया हैं, और मुखियागिरी जो है भूमिहार समाज के लोग कर रहे हैं। उनके आँख जो है न छलछला गया। जी तो कहने का मतलब है कि अति पिछड़ा को खुश करने के लिए प्रेम कुमार को उन्होंने
एक मुखौटा बना दिया, प्रतिपक्ष का नेता बना कर करके और खुश कर दिया, लेकिन चाबी तो किसी और के हाथ में थी। तो सवाल तो उठेगा ना कि अब तो सरकार में अब तो ये काम कर सकते हैं, जो आपके रैली में शामिल हो सकते हैं, तिरंगा यात्रा में शामिल हो सकते हैं, वो तो चूंकि अब सरकार में, अब उनको करने की जरूरत कहाँ है, अब तो विरोध करने की जरूरत है, उनको तो हाथ में फैसला है। उनके हाथ में जब फैसला आएगा तो मैं पूरी जवाबदेही के साथ करता हूँ कि वो जो कर्पूरी ठाकुर जो किए थे वो करके दिखाएंगे। समय का इंतजार कीजिए। लेकिन ये चुनाव में सर जो शुरुआत किए हैं तो इसको लोग चुनाव से जोड़कर देख रहा है। अच्छा ये बताइए, जननायक कर्पूरी ठाकुर अगर राजनीति में नहीं रहते, सिर्फ सामाजिक काम करते, तो क्या इतना बड़ा जजमेंट करते? पिछड़ा अति पिछड़ा समाज को इतना न्याय दिलाते? वो नहीं दिला पाते। नहीं दिला। तो जहाँ से वो जो है न विचार बनता है, जहाँ से वो शुरू होता है कंस्ट्रक्शन काम, या सब ये जो है न समाज को आगे बढ़ाने का काम जहाँ शुरू होता है, वहाँ पहुँचना तो जरूरी है ना। ये कह सकते हैं कि आप राजनीति में आना चाह रहे हैं। बिल्कुल, हम जो है राजनीति में फिलहाल आने की हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, अति पिछड़ों को संगठित करने के लिए हमको जो भी करना होगा वो हम करेंगे। आप रहने वाले कहाँ से हैं? हम तो गोविंदपुर गांव के निवासी हैं। गांव गोविंदपुर। गोविंदपुर। जी जी। जी। डॉक्टरी पेशा में कब से हैं? नौकरी पेशा में हम 97 में ज्वाइन किए थे, जी और उसमें बिहार झारखंड एक था, जी और पहली पोस्टिंग हमारी चतरा में हुई थी। जी जी उसके बाद हम झारखंड सेवा में जब ऑप्ट करना, जब डिवीजन हुआ तो झारखंड सेवा में ही रह गए हम, जी। है ना। और 2015 में जो है ना हम उसको रिजाइन कर दिए, अच्छा। नौकरी छोड़ दिए। जी जी। अभी नौकरी में नहीं है। उसके बाद से आप अपना। हाँ, अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं अपना जो। जी। और ये जो विचार मंच चला रहे हैं बुद्धिजीवी। हाँ, ये बुद्धिजीवी मंच हम पिछले 6-7 महीने से चला रहे हैं। जी जी वो जब मालूम चला हमको, जब रामबली प्रसाद चंद्रवंशी जो है ना उठाए इस मुद्दे को, तो थोड़ा सा हम भी एक्टिव हुए। जी एक्टिव हुए तो लगा कि नहीं, ये बात तो सही है, इसमें हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। और जब आगे बढ़ना चाहिए, जब हमने सोचा, तो फिर जो है ना कि ये बुद्धिजीवी मंच बनाए। तो ये 23 जातियों का संगठन है, और ज़िला में सभी 23 जातियाँ जो है ना हमें बहुत इज्जत करते हैं और हमारी बात को मानते हैं, हम पर विश्वास करते हैं। 110 में 23 यहाँ हैं। हाँ, 23 जाति है, मुख्य रूप से 23 ही है यहाँ 23 पर। जाति। हाँ, 23 जाति। कुल मिला के अभी डॉक्टर केपी सिंह जी से बात कर रहे थे कि आखिर मूल अति पिछड़ा और अति पिछड़ा का क्या कंसेप्ट है, इसको हम लोग पूरी तरह से समझने की कोशिश किए, और अति पिछड़ा को मूल अति पिछड़ा में बांटने का रीजन जो है वो बताया कि 3 जातियों के आने से क्या परेशानियां हुई, सारी बात बताए। तो कुल मिला के यही, धन्यवाद।